श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरे हरि नारायणे नारायण हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ महात्म का 15वां और 16वां अध्याय। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पिछले अध्यायों में हमने सुना कि किस तरह से हमें स्नान करना चाहिए, शालग्राम की पूजा करनी चाहिए, कैसे हमको दान देना चाहिए, और अब हम 15वां और 16वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। 15वां अध्याय आरंभ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद और काले के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसको पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मृतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहांक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, त्रिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। 15वां अध्याय समाप्तम। तो अभी हमने सुना कि माघ मास में स्नान करने का कितना महत्व है। हमें बताया गया कि देवी देवता, अप्सराएं, यश, गंधर्व भी इस स्नान को करने के लिए आते हैं और प्रयागराज में इसका स्नान करने का अश्वमेध यज्ञ के फल का बराबर फल मिलता है। तो आगे अब हम 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें कि कैसे मालिनी ने राक्षस कौन था और वो कांचन मालिनी कौन थी, जिसका जिक्र पिछले अध्याय में हुआ है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। 16वां अध्याय आरंभ। कार्तवीर कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घी राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदरी कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीने प्योधो वाली सुंदर अप्सरा को देखकर राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है। तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूण मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई।
जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्य थी, रूप लवण्य और सुंदरता में पूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्र भूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्यदान, जप, ज्ञान आदि नहीं किया है। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का ही पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस तरह होगा। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करें। मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा, तू ब्रह्मा के क्षेत्र में जाकर प्रयाग में माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्राश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसको भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के साथ बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप के उद्धार करके मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त होगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप युक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान किया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। जब इंद्र ब्राह्मण के वर्ष से हजारों नेत्रों से सुशोभित हुआ, जैसे मानसरोवर में कमल शोभ्यमान होता है। बोल श्री कार्तिक महात्म की जय। गुरु बृहस्पति महाराज की जय। आज हमने देखा कि इंद्र के इतने पाप करने के बाद, इंद्र पर सजा आने के बाद, श्राप लगने के बाद भी उसको कैसे उसके गुरु बृहस्पति जी ने उबारा। तो गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु बहुत ही दयावान होते हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाएं तो उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हे गुरुदेव, हे बृहस्पति महाराज, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और जो ये कथा सुन रहे हैं उन सब पर कृपा बनाए रखें। तो हमने देखा, हमने महिमा सुनी प्रयागराज की। कभी ना कभी जीवन में जरूर प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपके लिए 17वां और 18वां अध्याय भी लेकर आएंगे। तो अभी के लिए 16वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपने हमारी कथा को आगे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।